हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका सही तरीका सीखेंगे कि किस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को गुना से प्रदर्शित किया जा रहा है, भागा को प्लस से, प्लस को भागा से और गुना को माइनस से किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से इसका सही उत्तर ज्ञात करें। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ मैथमेटिकल, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि माइनस को गुना कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस और गुना एक साथ में एक जगह पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, भागा को प्लस कहा जा रहा है, तो भागा को प्लस कहा जा रहा है। इसी प्रकार से प्लस को भागा से प्रदर्शित किया जा रहा है और गुना को माइनस से। ठीक है, यही सारे सिंबल समय यूज करने हैं। अब एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या कि 15 माइनस 6 प्लस 10 गुना 3 भाग 2 इतना दिया हुआ है। हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 15 का 15 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो माइनस को गुना होगा तो यहाँ गुना कर लेंगे 6। प्लस को इसी तरह से क्या करना है, तो प्लस को भाग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुना है तो गुना को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद भाग को हम लोगों को प्लस में बदलना है तो प्लस में बदल दिए। सबसे पहले क्या करना है, जो भी चिन्हों को बदलना था हम लोगों ने क्या किया, सभी को बदल लिया। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 गुना 6 है, इस डिवाइड को हम लोग गुना में बदल देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना 1/10। 10 है तो 1/10 हो जाएगा, उलट जाता है -3 प्लस 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। काटेंगे किससे, तो यहाँ से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में। और क्या होगा, ये कट जाएगा 2 से, ये 6 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में गुना है तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 -3 ये वाला और प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करते हैं तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 -3। अब घटाएंगे इसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को प्लस कहा जा रहा है, प्लस को गुना, गुना को भाग और भाग को माइनस। ठीक है, तो बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इन चिन्हों को बदले हुए रूप को लिख लेते हैं। माइनस को प्लस कहा जा रहा है, प्लस को गुना कहा जा रहा है, फिर गुना को भाग और भाग को क्या कहा जा रहा है, माइनस। अब हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो 3 भाग 12 -40 प्लस 5 गुना 20 दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चिन्हों को बदलेंगे। तो 3 भाग को हम लोग बदलेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर 12 माइनस है यहाँ पर दिया हुआ, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। 40 हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा गुना में, तो यहाँ पर गुना 5 और गुना बदल जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो 3 - 12 ही छोड़ देंगे, इसके बीच में प्लस है तो इसे जैसा का तैसा रखेंगे। यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर हम लोग गुना को छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का काम करते हैं। तो भाग को गुना में बदलेंगे तो 20 है तो 1/20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है, क्योंकि हम लोग भागा के बाद गुना का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 20 एक बार में और ये 40 2 बार में है ना। तो यहाँ पर 3 - 12 प्लस यहाँ पर 2 गुना 5 इतना बच रहा है। अब क्या करते हैं, गुना का काम होगा तो 3 - 12 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब प्लस का काम होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, 12 के आगे माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 -12 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, बी में 1 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग साथ में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि भाग को प्लस, माइनस को गुना और प्लस को भाग और गुना को माइनस। क्या करना है, सबसे पहले
चिन्हों को लिखना है, भागा को प्लस के रूप में बदलना है, फिर माइनस को गुना के रूप में बदलना है, प्लस को भाग के रूप में और गुना को माइनस के रूप में बदलना है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, तो 18 + 2 × 30 / 6 - 4। बदलते चिन्हों को, तो 18 प्लस को बदलना है, डिवाइड में बदल जाएगा, गुना को बदलेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, और भाग बदल जाएगा प्लस में, और माइनस बदल जाएगा गुना में। ठीक है, सबसे पहले किसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भाग वाला को करेंगे, तो 18 डायरेक्ट 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 भी लिख सकते थे, नहीं तो दिखा भी सकते हैं, भाग को बदल देते गुना में, तो 2 है तो 1/2 - 30 + 6 × 4। भाग खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, गुना बचा। ठीक है, गुना में तो ये कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 9 - 30 प्लस यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुना है तो ये 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस वाला को छोड़ते प्लस वाले को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 24 और 9 दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 का 3, और यहाँ पर 2 × 1 = 3, 33 - 30 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, तो आप लोग उम्मीद है सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला जा रहा है कि माइनस को गुना इसे इस तरह से बदला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माइनस गुना के लिए, भाग के लिए प्लस है, प्लस के लिए भाग है, और गुना के लिए माइनस है। एक्सप्रेशन लिखते हैं तो 12 - 6 + 4 × 10 भाग 16 दिया हुआ है ना। चिन्हों को बदलेंगे तो 12 माइनस को बदल लेंगे गुना में, प्लस बदल जाएगा भाग में, और गुना बदल जाएगा माइनस में, और भाग बदल जाएगा प्लस में, है ना। तो सबको बदल लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को बदलते हैं, तो 12 × 6 भाग बदल जाएगा तो 1/4 - 10 + 16, है ना। काटते हैं, ये कट जाएगा, 4 × 12, तो यहाँ पर हो गया गुना, तो 6 × 18 और यहाँ पर 1 है ना, 6 × 18 हो गया, -10 + 16, तो प्लस वाले को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 और 2 × 1 = 3 - 10, तो घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 24 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, भाग को प्लस, उसके बाद फिर माइनस को, यहाँ पर क्या है, माइनस को गुना, फिर प्लस को भाग, और फिर क्या है, गुना को माइनस में। और क्वेश्चन दिया हुआ 24 / 14 - 5 + 10 × 14 है। बदलते चिन्हों को यहाँ पर, तो 24 भाग को बदलेंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस गुना में बदल जाएगा, और प्लस भाग में और गुना माइनस में, है ना। तो सबसे पहले भाग वाले का काम करेंगे हम लोग, तो 24 + 14 × 5, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1/10 - 14, है ना। कटेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 से काट लेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ बचा 24 + 7, बाकी बात सभी कट चुके हैं यहाँ पर, -14। अब यहाँ पर जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, और ये 3 - 14। घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 4 गया तो 7 × 4 = 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर हमारे पास 17 आ रहा है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन किस प्रकार से बनाने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व उसी प्रकार से होगा मगर सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है। यहाँ पर लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर भाग को हम लोगों को इस प्रकार से चिन्ह के द्वारा नहीं दर्शाया जा रहा है। क्या किया गया है, यहाँ पर भाग को भाग लिखा गया, गुना का अर्थ जोड़ लिख दिया गया है, ठीक है, चिन्ह को नहीं दर्शाया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भाग को का अर्थ घटाव है, उसके बाद माइनस का अर्थ गुना है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो प्लस भाग कर लेंगे, ठीक है। चिन्हों को नहीं दर्शाया गया है, इसके जगह पर लिख दिया गया हिंदी के शब्दों में। तो गुना को हम लोग जोड़ बोला जा रहा है, भाग को फिर घटाव बोला जा रहा है, फिर माइनस को गुना बोला जा रहा है। सेम क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास कि 54 + 162 - 18 × 12 / 6 दिया हुआ। सबसे पहले साइंस को बदलेंगे हम लोग, 54 प्लस को हम लोग बदलेंगे डिवाइड में, कितना हो जाएगा यहाँ पर 162, माइनस को बदल लेंगे तो ये गुना हो जाएगा 18,
गुना बदल जाएगा प्लस में 12 और डिवाइड बदल जाएगा माइनस में 6। तो सबसे पहले कहाँ काम होगा, यहाँ पर डिवाइड है इसलिए, तो यहाँ पर 54 गुना में बदल जाएगा तो 1/162 इंटू 18 प्लस यहाँ पर 12 माइनस 6। तो इन सब का काम बाद में होगा। यहाँ पर अगर कटता है तो काट लेते हैं हम लोग। तो इसे कितना से काट सकते हैं, 9 से अगर काटेंगे तो 9 दूनी 18 काट सकते हैं। अरे 9 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 नहीं कटेगा, एक बार में लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 7, 9 8 72, ये कट गया। और काटेंगे तो 18 एक बार में कट जाएगा, 18 3 54, दो बार में कट गया। तो 3 गुना 2 प्लस 12 माइनस 6 बच रहा है हमारे पास। तो इनको गुना करेंगे 6 प्लस 12 माइनस 6, तो ये 6 माइनस प्लस का ख़त्म हो जाएगा और यहाँ 12 हमारे पास आंसर बचेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग खुद से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर भी उसी तरह से दिया हुआ है, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव। लैंग्वेज में सिर्फ लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट दर्शाते हैं, गुना जोड़ में, भाग को घटाव में, फिर क्या है प्लस को भाग में, ठीक है, और उसके बाद माइनस को गुना में। सारा हो गया। अब लिखते हैं 14 गुना 12 माइनस 16 और डिवाइडेड बाय 18, यही दिया हुआ है हमारे पास। बदलते चिन्हों को, तो 14 गुना को बदलना है प्लस में, उसके बाद माइनस को बदलना है गुना में, और डिवाइड को बदलना है किस में, तो डिवाइड बदल जाएगा हमारा माइनस में, है ना। तो माइनस 18 कुछ छूट रहा है, 14 12 16 और 18, ठीक है। सबको हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो यहाँ पर प्लस तो साइन है नहीं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले गुना वाला काम होगा, तो 14 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 का 2, 3 बचेगा, 16 और 3 19, इतना आ जा रहा है माइनस 18। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस वालों को एक साथ में जोड़ते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10 का 0, हाथ में बचेगा 1 और 2, माइनस 18। अब घटाएंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 9, अब 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर 1, तो 188 हमारे पास आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, और इसमें क्या है कि प्लस का आशय बताया जा रहा है डिवाइड, डिवाइड का माइनस, माइनस का गुना और गुना का प्लस। सबको लिखते हैं, प्लस डिवाइड के लिए, डिवाइड है माइनस के लिए, माइनस है गुना के लिए और गुना है प्लस के लिए। एक्सप्रेशन हमारे पास है 48 प्लस 16 गुना 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8। अब बदलते हैं साइन को, तो यहाँ पर प्लस के लिए भाग हो जाएगा 16, गुना के लिए प्लस 4, माइनस के लिए गुना 2 और डिवाइड के लिए माइनस 8। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, भाग है तो उलट के लिखने के वजह क्या होगा, ये डायरेक्ट कट जाता है तो काट देते हैं। तो 16 3 48, ठीक है, तो यहाँ कट जाएगा, प्लस यहाँ 4 गुना 2 माइनस 8। अब क्या करेंगे, गुना का करेंगे, भाग हो गया तो गुना इन दोनों के बीच में, तो 3 प्लस यहाँ पर जैसा का तैसा छोड़ेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा 3 हमारे पास आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा लिखने का तरीका यहाँ पर भी बदला है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पी का अर्थ होता है भाग, आर का अर्थ जोड़, और यहाँ पर एस का अर्थ घटाव और क्यू का गुना। तो सेम चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर पी का अर्थ क्या है, भाग है, फिर आर का अर्थ क्या है, जोड़ है, इसी तरह एस का अर्थ घटाव और क्यू का अर्थ क्या है, गुना है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, 48 पी 4 आर 3 क्यू 4 एस, उसके बाद 6 क्यू, उसके बाद 4 है। अब साइन हम लोग बैठाते हैं, तो 48 हो गया, पी के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पी का मान है डिवाइड 4, आर के लिए प्लस है 3, उसके बाद क्यू है तो क्यू के लिए गुना है 4, उसके बाद एस के लिए क्या है माइनस है 6, उसके बाद फिर से क्यू है तो क्यू के लिए फिर से गुना का इस्तेमाल करेंगे 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग वाला को, तो भाग इसके बीच में है, काट लेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, 12 चौक 48 होता है, प्लस 3 गुना 4 माइनस 6 गुना 4। अब क्या करेंगे, भाग का काम हो गया तो गुना, तो यहाँ गुना और यहाँ गुना है, तो 12 प्लस 4 3 12 माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस का काम होगा, गुना भाग गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस होता है, ठीक है। इससे पहले ऑफ होता है, उसके बाद
इससे पहले क्या होता है, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट होता है, और उससे पहले क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट। इस तरह से बोर्ड मास का रूल होता है ना। तो बोर्ड मास के रूल पर हम लोग सारे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा, ये जुड़ करके 24, और यहाँ वाला -24, दोनों को घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें भी कुछ उसी प्रकार से दिया गया है कि ए का अर्थ भाग है, तो ए का अर्थ भाग कर लेते हैं, सी का अर्थ घटाओ तो सी माइनस कर लेते हैं, डी का अर्थ जोड़, यहाँ पर जोड़ हो गया, और बी का अर्थ गुना, है ना। सबका हम लोग दर्शा दिए। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 15A 3D 24C 12B और 2 दिया हुआ। तो 15 ए के जगह पर क्या बैठाना है, डिवाइड 3, डी के जगह पर +24, सी के जगह पर क्या हो जाएगा -12, उसके बाद बी के जगह पर गुना 2। सबसे पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ पर डिवाइड है 15 और 3 के बीच में, तो ये कटने के बाद 5 हो जाएगा, 5 3 15 +24 -12 गुना 2, सबको छोड़ देते हैं। भाग के बाद क्या होता है, गुना, तो इन दोनों के बीच में गुना है, ठीक है। तो बाकी बात को सबको उसी प्रकार से लिखेंगे जैसा था। अब माइनस है चिन्ह तो माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए माइनस, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ दे +24 -24 ख़त्म, तो बचेगा हमारे पास 5, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर भी क्या किया गया है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि @ को जोड़ के लिए यहाँ पर फिर हैच है, तो हैच को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर गुना, फिर क्या है आर है, तो यहाँ पर इस तरह से आर है, इसका अर्थ क्या बोला जा रहा है, भाग, उसके बाद परसेंटेज, इसे क्या है घटाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें से बोला जा रहा है 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को बारी बारी से बना करके देखेंगे कि किस में सही होता है। सबसे पहला ए नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या ए में है 8 8 है, उसके बाद आर है 8, यहाँ पर इस तरह से हम लोग सभी को लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फिट करते हैं सारा का वैल्यू, 8 + 8 हो जाएगा, आर का क्या है डिवाइड है 8, यहाँ पर हैच का गुना 8, और यहाँ पर क्या है परसेंटेज का है, परसेंटेज का 8 है ना, बराबर 9 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 3 दोनों के बीच का, तो 8, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, दोनों डिवाइड होने के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर गुना हो जाएगा, यहाँ पर 8 - 8, ठीक है, बराबर 9 आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, गुना का काम करते हैं, तो यहाँ पर 8 का 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 ही आएगा, -8 = 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8 -8 कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 = 9। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से बी है, तो बी में क्या है 42, उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करेंगे 26, उसके बाद क्या है आर है, तो आर के लिए हम लोग डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या है हैच है, तो हैच का मान है गुना 2, उसके बाद @ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, और क्या है 8 है, इक्वल टू कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो यहाँ 42, उसके बाद क्या हो जाएगा 26 को 13 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर गुना 2 है, +8 और इक्वल टू 46 आना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा गुना का काम, तो यहाँ 42 माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 +8 = 46। नेक्स्ट अब क्या होगा, प्लस प्लस वाला जुड़ेगा, तो ये प्लस और ये प्लस है, ये माइनस में है 4 तो छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 50 - 4 = 46। तो यहाँ पर 50 में से 4 घटाएंगे तो 46 = 46, दोनों साइड बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। तो सभी ऑप्शंस को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारा का मान बैठा करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पाएंगे कि दोनों का मान जहाँ पर इक्वल हो गया वही हमारा सही आंसर होगा। आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल के लिए सी और डी को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ लास्ट में जो बराबर आएगा तो वो क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ पर 9 है, दोनों अनइक्वल हो गया है, तो इसी प्रकार से आएगा तो ऑप्शन नहीं होगा, दोनों इक्वल आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है।
तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के एक अलग टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ।